तो हमने संडे के टेस्ट का पूरा एनालिसिस कर लिया है बच्चे लोग। अब बस आपको देखना है कि कौन सा आपने गलत किया क्वेश्चन और किस तरीके से आप एक डिफरेंट अप्रोच लगा के जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। आज हमारा डिजिटल मिस्टेक नोटबुक का एपिसोड 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने प्रीवियस संडे के बारे में जो कल चला गया। और आज हम करने वाले हैं जो कल हमने सिलेबस दिया था, छोटा सा माइनर टेस्ट दिया था, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो माइनर टेस्ट में बच्चे आपका दूसरा टेस्ट था, तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस थे? 25 क्वेश्चंस थे। और सिलेबस क्या था एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सिलेबस था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब जितने भी लॉज पढ़ाए गए हैं आपके पास वो थे। मोल कंसेप्ट था, स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट था। इसका मतलब आपके पास इक्विवेलेंट का कंसेप्ट रह गया है नेक्स्ट सिलेबस के लिए, और आपका थोड़ा सा क्या रह गया है, कंसंट्रेशन टर्म्स रह गए। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, क्या गलती आपने करी उसको हम सुधारेंगे, और फर्दर गलती जो हमारे रेसिडेंशियल वाले बच्चों ने करी थी वो भी मैं आपको इस वाली एपिसोड में बताना चाहती हूँ। तो पहला एपिसोड बहुत ही बढ़िया गया। अब हम बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वापस से वो कॉलम बना दिया है भाई, सिली मिस्टेक्स का, सब कुछ आते हुए भी गलती कर जाएं, कंसेप्चुअल मिस्टेक का पढ़ के नहीं गए, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ था, फैक्चुअल मिस्टेक का कुछ रटने वाली ऐसी चीजें थी जो वहां पर जाके आप भूल गए, और लास्ट में रीडिंग एरर, इनकरेक्ट बताना था करेक्ट बता के आ गए, इस एमआर की गलती आप पढ़ के आ गए। इज दैट क्लियर? चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ बिलोंग करेगा वो भी हम सीखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, चल क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन फॉर्म 2 ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड बना रहा है N2O3 एंड N2O5। विच लॉ कैन बी प्रूव्ड बाय द वेट्स ऑफ N एंड O? देखो, ऐसे लॉ में आपको क्या क्या देखना होता है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो कैसे देखोगे, अगर आपके पास डेफिनाइट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन आता है तो वहां पर क्या यूज होते हैं? मोर देन वन एलिमेंट यूज होते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स की बात करता है वो? सिर्फ और सिर्फ वन मॉलिक्यूल की बात करता है। क्या करता है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ वन मॉलिक्यूल की बात करता है। तो यहाँ पर मोर देन वन एलिमेंट यूज तो हुए हैं, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 मॉलिक्यूल बने हैं अलग अलग। अगर मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें तो ये क्या करता है? 2 एलिमेंट्स लेता है और क्या करता है भाई? मोर देन वन मॉलिक्यूल के बारे में बात करता है। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर, आपके पास मोर देन वन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और साथ में आपका क्या प्रेजेंट है? 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। वही क्या कर रहे हैं आपके? मोर देन वन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हमारा आंसर अभी तक तो ये मैच हो रहा है, आगे भी देख लेते हैं। अगर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करें तो वो क्या इंट्रोड्यूस कर देता है? 3 एलिमेंट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर तो 2 ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास किसके बारे में बात करता है? एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करता है, और उस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का मासेस और रिएक्टेंट के मासेस का सम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन तो दिख नहीं रही मुझे। तो हमारा आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन से कहाँ जा रहा है? सेकंड पार्ट पे जा रहा है। इतना आसान था, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, आगे करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 3.01 into 10 raised to the power 23 एटम। द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको निकालना है एक्स। एक्स क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है गिवन पार्टिकल्स या फिर गिवन एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो फटाफट से देखते हैं, आपके पास गिवन एटम्स कितने हैं? 3.01 into 10 raised to the power 23, और आपके पास एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 into 10 raised to the power 23। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कट रहा है 1/2, दैट विल कम्स आउट टू बी 0.5 मोल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चे? सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चल आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 into 10 raised to the power 24 CO मॉलिक्यूल इज। ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है? ग्राम एटम्स के बारे में पूछ रहा है। ग्राम एटम जहां पर भी लिखा हो, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये क्या पूछना चाहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पूछ रहा है। देखो,
ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पूछ रहा है, पर नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालने का दे रखा है आपको इंफॉर्मेशन, CO का। तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी भाई, आपको लिखनी पड़ेगी एक इक्वेशन, आपको लिखनी पड़ेगी बच्चे लोग एक इक्वेशन। क्लियर है इतनी बात? तो ध्यान से देखेंगे, अगर आप देखो यहाँ पर 1 मोल प्रेजेंट है, तो ये कितना ऑक्सीजन एटम लगा रहा है, हाफ ऑक्सीजन लगा रहा है, और हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे एटम्स के लिए तो कितना है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम लगा रहा है। इसका मतलब जितना CO का मोल आएगा उतना ही ऑक्सीजन एटम आएगा। अगर यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा होता तो जितने CO के मोल आते उसको हाफ से डिवाइड करके आप निकाल लेते ग्राम मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर एटम्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, सॉरी 24 दे रखा है बच्चे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, तो कट जाएगा सब कुछ, क्या आ जाएगा, 10 मोल्स आपका आंसर आ चुका है। एटम्स के बारे में पूछा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मोल्स हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा होता तो ये 5 मोल हो जाता। तो अभी के लिए आपका आंसर कितना है बच्चे, फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंपाउंड CH and N आर प्रेजेंट इन दिस रेशियो बाय वेट, if molecular weight of the compound is 108 then the molecular formula। ठीक है भाई, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे, उससे वैलेंसी फैक्टर देखोगे, उसके बाद जाके आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, टेबल। टेबल में सबसे पहले लिखते हैं हम एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। उसके बाद लिखेंगे उनका परसेंटेज अकरेंस या फिर गिवन वेट जो हमें दे रखा होता है। तो क्या दे रखा है भाई, परसेंटेज अकरेंस रेशियो दे रखा है, वेट दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3.5। अब यहाँ पर 3.5 से डील ना करना पड़े तो मैं सबको क्या कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास 7। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टेबल होती है वो किसकी होती है भाई, नेक्स्ट टेबल होती है आपकी एटॉमिक वेट्स की। तो एटॉमिक वेट्स देखते हैं भाई, फटाफट से पहले ना मैं इनका पार्टीशन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपके बच्चे लोग कंफ्यूजन ना हो। तो पहला आपका ये कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम आपके पास ये हो गया। अब आपके पास क्या है, गिवन वेट के बाद एटॉमिक वेट का कॉलम आना चाहिए। तो कितना होता है भाई, कार्बन का होता है 12, हमारा हाइड्रोजन का होता है 1 और नाइट्रोजन का कितना होता है हमारे पास 14। नेक्स्ट आपके पास क्या कॉलम आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का कॉलम आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का कॉलम आना चाहिए। तो मोल्स का कॉलम क्या कहता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, दैट इज योर नंबर ऑफ मोल्स। तो कर दो फटाफट से, 18 डिवाइडेड बाय 12 दैट कम आउट टू बी 1.5, 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज ओनली 2 और 7 डिवाइडेड बाय 14 दैट कम आउट टू बी 0.5। इज दैट क्लियर भाई, हाफ आ जाएगा ना तो 0.5। अब क्या करना होता है, आपको बनाना होता है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो बनाना होता है, मतलब आपके पास जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। तो सबसे छोटा कौन सा है तीनों में से, 0.5। तो कर दो भाई डिवाइड, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट कम आउट टू बी 3। क्लियर है इतनी बात, दैट कम आउट टू बी 3। अगर 2 से डिवाइड किया जाए 0.5 को तो दैट कम आउट टू बी 4, और अगर मैं 0.5 को 0.5 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, दैट कम आउट टू बी 1। क्लियर होती है इतनी बातें, क्लियर होती हैं बच्चे इतनी बातें, बहुत ही बढ़िया। तो आपके पास क्या रेशियो आ चुका है, रेशियो आ चुका है आपके पास, द रेशियो इज कमिंग आउट टू बी, रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 3, 4 एंड 1। तो आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, बन चुका है ये कितना, कार्बन का नंबर है 3, हाइड्रोजन का नंबर है 4 और ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन प्रेजेंट है बच्चे, नाइट्रोजन का नंबर है 1। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, कार्बन 12 इंटू 3, कार्बन इज गोइंग टू बी 12 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 14। क्लियर होती है इतनी बातें, तो फटाफट से करते हैं, 12 3 36 प्लस 4 प्लस 14, तो कितना आंसर आ गया आपका 54। आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ चुका है। अब क्या करोगे, वैलेंसी फैक्टर निकालोगे, एन निकालोगे। एन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है, कितना है बोलो 108, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया 54, तो आपकी वैलेंसी फैक्टर कितनी आ गई 2। अब इसी वैलेंसी फैक्टर को अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो C3H4n को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा C6H8n2 में, जो कि आपका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आंसर प्रेजेंट है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया भाई, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन था, सीधी सीधी कैलकुलेशन थी, बस थोड़ा आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हुए चले जाना। इज दैट क्लियर भाई, बता दीजिए। चल बहुत ही बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 2 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फाइड MgS। अमाउंट ऑफ सल्फर लेफ्ट अनरिएक्टेड, उसने वो सॉरी मैग्नीशियम, इसका मतलब आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा हमारे पास सल्फर। आपके पास क्या बन रहा है MgS, ये भी एक है ये भी एक है, इसका मतलब दोनों का एक एक मोल यूज हुआ होगा। तो एक मोल सल्फर में कितना होता है आपके पास 32, तो जब 32 था तो कितना मैग्नीशियम लगा 24 मैग्नीशियम लगा। तो आपके पास जब सल्फर 2 ग्राम होगा तो कितना मैग्नीशियम लगेगा, बस ये फ्रैक्शन बनाना था। ये फ्रैक्शन बना ली यूनिटरी मेथड से, उसके बाद आपका कोई सवाल नहीं रुक सकता। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल दो भाई, कितना यूज हो गया मैग्नीशियम 24 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 32। क्लियर है भाई, फटाफट से कैंसिल आउट करते हैं। 1 ये चला जाएगा आपके पास 16 पे, अगेन 8 पे, और ये कहां पर चला जाएगा। अच्छा इसको ना हम क्या करते हैं, नॉर्मली 4 से ही काट देते हैं, 4 से ही काट देते हैं, इतनी मेहनत नहीं करनी भाई। इसको काटेंगे हम 4 पे और इसको काटेंगे हम 6 पे, तो कितना आंसर आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 4, दैट कम आउट टू बी 1.5 आ रहा है। तो 1.5 ग्राम आपका मैग्नीशियम क्या हो गया, यूज्ड मैग्नीशियम आया है। कितना आया है, यूज्ड मैग्नीशियम। और उसने क्या पूछा है, अनरिएक्टेड। तो अनरिएक्टेड कैसे निकालोगे, जितना आपके पास टोटल मैग्नीशियम प्रेजेंट था उसमें से माइनस कर दोगे जो भी आपके पास यूज्ड मैग्नीशियम हो गया। तो कैसे करोगे भाई, टोटल कितना प्रेजेंट था आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना था भाई 3 ग्राम, तो 3 माइनस कितना यूज हो गया 1.5, तो आपका आंसर कितना आ गया 1.5 ग्राम इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया, आगे बात करते हैं। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.24 लीटर ऑफ ब्यूटेन द मोल्स प्रोड्यूस्ड ऑफ CO2, आपके पास CO2 का मोल पूछ रहा है, ये लीटर्स में दे रखा है। देखो स्टोइचियोमेट्री बनानी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कंबशन रिएक्शन लिखते हैं, किसकी, हमारे पास इसकी। तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, O2 सप्लाई किया जाता है, किसका प्रोड्यूस होता है H2O और CO2। अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत आसान है, कंसेप्ट समझिएगा। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, कार्बन कितना है 4, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 4। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितना है 10, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 10। अब लास्ट में जाके आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ठीक है, लास्ट में जाके ऑक्सीजन बैलेंस करना है। फटाफट से देखो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हो चुका है 8 प्लस यहाँ पर हो चुका है 5, तो कितना हो चुका है 13। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कितना कर दिया 13/2, कितना कर दिया भाई 13/2 आंसर कर दिया है। चलिए अब देखते हैं, अब वो ये कह रहा है कि जब आपके पास ये 1 मोल प्रेजेंट था तब ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे, 4 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इतनी बात तो सबको समझ में आती है। तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम यूज हो रहा होगा, 22.4 लीटर्स यूज हो रहा होगा। तो जब ये 22.4 लीटर था तो ये कितना था बच्चे 4 मोल प्रेजेंट था। इसका मोल ही तो पूछ रहा है वो, इसका मोल ही तो पूछ रहा है वो बच्चे आपसे। तो क्या कह रहा है आपसे, जब ये 22.4 लीटर प्रेजेंट था तो ये 4 मोल बन रहा था। तो जब ये 2.24 लीटर आपको बर्न करना पड़ेगा तो ये आपके पास कितना मोल बनेगा, बस इतनी चीज करनी है। अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके पास 10 और ये हो जाएगा आपके पास 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी 0.4 मोल्स। अगर आपको बच्चे ये फ्रैक्शन बनाना आता है ना हर किसी का, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई, थर्ड पार्ट इज योर
करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर भाई? हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज नॉट वैलिड फॉर। कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसके लिए वैलिड नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, आपके पास जो स्टोइशियोमेट्री प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट्स होते हैं जहां पर, उनके लिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिफेक्ट आपका नहीं करता है। तो ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए? होल नंबर 1 1 1 1, ये भी कट के कितना हो जाएगा? 1 1, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक स्मॉल होल नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एट NTP in a container 100 ml H2 and 60 ml of Cl2 are mixed together, then find out the volume of HCl। आपको वॉल्यूम निकालना है HCl का। देखो कैसे होती है रिएक्शन, H2 प्लस Cl2 क्या बना देता है? 2HCl बना देता है। ठीक है, इतनी सी बात है आपके पास। अगर आपके पास ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो आप डायरेक्ट इनके मोल्स को क्या कर सकते हो? गेल-लुसाइक्स लॉ की मदद से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? 2 वॉल्यूम बना देगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये कितना गिवन है आपको? 100 ml गिवन है। तो ये कितना है आपके पास? 60 ml, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? दिस इज योर 60 ml। तो ध्यान से देखना, अगर ये 100 ml था तो इसको भी कितना होना चाहिए था? 100 ml, तभी तो जाके ये पूरा बना पाता। लेकिन ये 100 ml नहीं है प्रेजेंट, ये 60 ml प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चे? इट विल एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट, और इसके हिसाब से पूरी रिएक्शन चलेगी, इसके हिसाब से पूरी रिएक्शन चलेगी। तो अगर ये 60 ml है तो ये सिर्फ कितना यूज हो जाएगा? 60 ml यूज हो जाएगा, और अनरिएक्टेड कितना बच जाएगा? वैसे तो पूछा हुआ नहीं है आपसे, पर आपको पता होना चाहिए कि अनरिएक्टेड कितना हुआ बच जाएगा भाई। आपके पास अनरिएक्टेड बचेगा 100 माइनस 60, दैट विल बी 40 ml। क्लियर है? तो ये 60 यूज होगा तो ये कितना बन जाएगा? इट विल फॉर्म 120 ml। जब 1 था तो 2 बन रहा था, तो 60 था तो कितना बनेगा? 120 ml बन जाएगा। कितना आंसर आ गया? 120 ml। अब देखो आपको लीटर्स में दे रखा है तो डिवाइड कर दो 120 को फटाफट से 1000 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 0.12 लीटर। इट कमिंग आउट टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चे? सेकंड पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो इतने आसान क्वेश्चन थे, लैंग्वेज देख के आपको ये घबराना नहीं है कि भाई क्या पूछ लिया, नहीं, आपको आता है ऑलरेडी, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। 27 ग्राम एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद ऑक्सीजन इक्वल्स टू। आपके पास 27 ग्राम है, कैसे हो जाएगा? अगर आपने पास यहाँ पर ले रखा है एल्यूमिनियम, वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? Al2O3 बना देगा। फटाफट से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2। आपसे पूछा है ऑक्सीजन कितना यूज होगा, तो फटाफट से देखते हैं। अगर जब यहाँ पर कितना प्रेजेंट था? 2 मोल प्रेजेंट था, तो ये कितना बन रहा था? 3/2 मोल बन रहा था। जब ये 2 मोल प्रेजेंट था तो ये कितना बन रहा था? 3/2 मोल बन रहा था। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 मोल में कितना होता है? 2 इंटू 27 ग्राम्स प्रेजेंट होता है, तब जाके ये बनेगा 3/2 इंटू कितना? 32 ग्राम्स। क्लियर है? 32 ग्राम्स बने। तो सिर्फ 27 में कितना बनेगा? सिर्फ 27 में कितना बनेगा? आप 27 ग्राम के लिए क्या करोगे? इस 2 को नीचे भेज दो, इस 2 को क्या करो बच्चे? नीचे भेज दो, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर कितना आ गया? 16 ग्राम। कितना बनेगा भाई? कितना यूज हो जाएगा? 16 ग्राम्स बनेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है? अरे कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, हमने मल्टीप्लाई गलत किया है भाई। 8 इंटू 3 16 नहीं होता भाई, कैसे बात कर दी? कितना होता है? 24 ग्राम आपका आंसर आना चाहिए। 24 ग्राम आपका आंसर आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन का ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन इज अप्रोक्सीमेटली। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोल्स। मोल से आप अगर Na से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? मॉलिक्यूल्स पे पहुंच जाओगे, और एक मॉलिक्यूल में काउंट करोगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप क्या पहुंच जाओगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जाओगे। क्लियर है, आपको पाथवे समझ में आ गया क्या क्या करना है। चलिए तो फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, अब तो कुछ रह नहीं गया। नंबर ऑफ मोल्स, आपको गिवन मास दे रखा है तो कितना हो जाएगा 1.6। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो कितना आ गया 0.1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 0.1 इंटू Na, कितना हो जाएगा भाई 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 था, 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है CH4, कार्बन में कितना होता है 6, हाइड्रोजन में कितना होता है 1, और ऐसे कितने हाइड्रोजन है 4, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरा आंसर है इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो दैट इज योर थर्ड पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पार्ट क्या निकल के आएगा बच्चे, आपके पास करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा। समझ में आ गया, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दी हाईएस्ट नंबर ऑफ He एटम इज प्रेजेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ He एटम बताना है। He एटम कैसे बताओगे, आपके पास पहले मोल्स होने चाहिए, मोल से क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, और मॉलिक्यूल से क्या होने चाहिए बच्चे, आपके पास एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब एक से दूसरी जगह कैसे जाया जाता है वो सीखते हैं। अगर हम मोल्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं उनका Na तो हम पहुंच जाते हैं मॉलिक्यूल पे, मॉलिक्यूल पे मल्टीप्लाई कर देते हैं उनकी एटॉमिसिटी तो हम पहुंच जाते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स पे। तो फटाफट से देखते हैं, 4 ग्राम He, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे क्या ए पार्ट के, कैसे निकालेंगे, 4 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास भी कितना आता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय Na, इट इज मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी भी कितनी है 1 ही है, तो कितने एटम्स आ गए भाई, Na एटम्स आपके आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे, 2.24 लीटर, तो कितना हो जाएगा 2.24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 22.4, तो कितना हो जाएगा 0.1, और आपके सेम कितने आ जाएंगे 0.1 Na एटम, जो कि क्या है कम एटम्स है एज कंपेयर टू फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, 4 मोल, इसने क्या दे दिया सी पार्ट में, मोल्स दे दिया ऑलरेडी, तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो 4 Na आ जाएगा आपका एटम्स। इज दैट क्लियर भाई, चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो, दिस इज योर एटॉमिक वेट, कितने एटम्स का होता है, ये एक एटम का होता है, तो यहाँ पर तो कितना प्रेजेंट है, सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, यू में दे रखा है ना, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहाँ प्रेजेंट है बच्चे, आपके पास 4 Na में प्रेजेंट है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, असर्शन ए और बी, अच्छा असर्शन रीजन नहीं है, ए और बी है, क्या कह रहा है आपसे, when 4 moles of H2 react with 2 moles of O2 then 4 moles of water is formed। ए पार्ट कहता है कि जब आपके पास 4 मोल हाइड्रोजन होंगे तब वो रिएक्ट करेंगे कितने से, 2 मोल ऑक्सीजन से, और क्या बना देंगे 4 मोल ही बना देंगे, ये कहना चाह रहा है वो। तो बिल्कुल ठीक बात है, आपके पास यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो सब में सेम फैक्टर है, तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, H2 प्लस हाफ O2 विल गिव्स टू H2O। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। O2 विल एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट, नहीं, दोनों ही आपके सही मात्रा में प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो A इज करेक्ट बट B इज फॉल्स, A इज करेक्ट बट B इज फॉल्स। फटाफट से अब आगे चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंटेन इन 40 ग्राम ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते हैं भाई, अगर हम मोल्स निकाल लें और मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे पहुंच जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे पहुंच जाएंगे, है ना, यही तो है। तो फटाफट से देखते हैं, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहा है। फटाफट से देखो भाई, जल्दी से सॉल्व करो। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं भाई, 40 डिवाइडेड बाय 32, यही करोगे, 40 डिवाइडेड बाय 32 कितना आ जाएगा, 10/8 आ रहा है यहाँ से, और काट दो 5/4 आ रहा है, जो कि क्या आंसर हो जाएगा आपके पास 1.55825, कितना आ गया भाई
1.25 विल बी योर आंसर। 1.25 मोल निकालना है। अब इसमें से किसका निकालेंगे, देखते हैं। इसमें कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 44। तो ये तो और ज्यादा कम हो गया, ये तो बच्चे और ज्यादा कम हो गया। यहाँ पर तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो नहीं होगा। 55 डिवाइडेड बाय 44, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5/4, और यही आपका क्या आएगा 1.25। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड। ठीक है, ये भी आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। सबसे ज्यादा जिसमें मोल्स होंगे उसी से Na मल्टीप्लाई हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। तो मोल्स ढूंढ लो, मॉलिक्यूल्स उसी में सबसे ज्यादा होंगे। देखते हैं 15 लीटर ऑफ H2, तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 22.4, 15 डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये तो छोटा वर्ड आ रहा है, छोटा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 5 लीटर, तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 22.4, और ज्यादा छोटा टर्म। नेक्स्ट आ जाओ 0.45 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2। H2 गैस है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। लास्ट वाले के पास क्या है, आपके पास 32 ग्राम और 32, यही आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यही आपका कितना आ रहा है 1 मोल आ रहा है। तो बाकी सारे तो कैसे हैं 0 पॉइंट समथिंग, ये भी क्या है 0 पॉइंट समथिंग, ये कैसा आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें आ जाएगा बच्चे, 4th पार्ट में आपका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करना, बस आइडिया लेते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड। रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है, u के बराबर होता है। और u क्या होता है आपके पास, दिस इज नथिंग बट द यूनिफाइड मास। इसी को आप किस नाम से जानते हो, इसी को बच्चे आप AMU के नाम से भी जानते हो, दैट इज योर एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसी को आप किस नाम से जानते हो, इसी को जानते हो आप डेल्टन के नाम से, 1 डेल्टन के नाम से, DA। इसी को आप किस नाम से जानते हो, एस्टन के नाम से जानते हो। और इसी को आप किस नाम से जानते हो, एवोग्राम के नाम से जानते हो। ठीक है, जितने साइंटिस्ट उतने नाम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, नहीं एवरेज एटॉमिक मास का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, और ये क्या है आपके पास एस्टन, बिल्कुल ठीक बात। फॉर सेकेंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। An enzyme contain 1% of Cu. What is the minimum molecular mass of that enzyme? बहुत आसान है। अगर हम अज्यूम कर ले 100% एंजाइम था, तो मेरा कितना Cu था, 1% Cu था। तो जब मेरे पास एक मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा है एंजाइम का, तो मतलब Cu कितना होगा, एक एटम अज्यूम करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा उसके एक एटम का मास 63.5। तो मेरा मास कितना निकल के आएगा, मतलब X ऑफ एंजाइम किसका कितना निकल के आएगा। ये इन्फॉर्मेशन किसकी है, एंजाइम की, ये इन्फॉर्मेशन किसकी है, Cu की। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 63.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा 6350 U। बस इतना ही तो करना था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लास्ट 4th पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इतने आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस फटाफट से आंसर टिक करना है। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम आयन, कितना होता है भाई, कितना होता है 727 ग्राम। ध्यान रखना ग्राम में बात कर रहा है, तो ये क्या दे रखा है, उसका मोलर मास दे रखा है, 1 मोल एटॉमिक वेट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, और आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। चलिए भाई, सबसे पहले टेबल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एलिमेंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, उसका परसेंटेज। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, उसका एटॉमिक वेट। फिर क्या निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं। मोल्स के बाद क्या बनाते हैं हम, सिंपलेस्ट रेशियो बनाते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो बनाते हैं। सिंपलेस्ट क्या बनाते हैं बच्चे लोग, रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। एम्पेरिकल फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद बहुत चीजें आसान हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। एलिमेंट्स लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, एटॉमिक वेट लिखना पड़ेगा, मोल्स बनाने पड़ेंगे, मोल्स बनाने पड़ेंगे, और फिर सिंपलेस्ट रेशियो पे चले जाएंगे। चलिए एलिमेंट्स लिखिए, कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और आपके पास ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है 40% है,
ऑक्सीजन कितना है 53.33, पर हाइड्रोजन का तो दे नहीं रखा, तो क्या करोगे, दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर दोगे, तो 100 माइनस 73.33, सॉरी 93 हो जाएगा ना, 93.33, तो कितना आ जाएगा 6.77, 100 में से माइनस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इनके एटॉमिक वेट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन का कितना होता है 12, इसका कितना होता है 1, और इसका कितना होता है 16, इसका कितना होता है 16। फटाफट से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, गिवन वेट जो भी दे रखा हो डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, फिर से गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो अप्रोक्सीमेटली काटते हैं, 12 3 36, तो अप्रोक्सीमेटली 3.3 समथिंग आना चाहिए। ये तो क्या है 6.7 ही है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 3.33। तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते हैं भाई, हम जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा 6.7 डिवाइडेड बाय 3.33, है ना, 7 कर लो, 3 कर लो, इसको क्या हो जाएगा आपके पास, फिर से 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33। क्लियर है इतनी बात। तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2, एंड दिस इज ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1। तो कितना आ रहा है भाई, ये आना चाहिए आपका कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर आपके पास यही रेशियो आना चाहिए, बस कार्बन की वैल्यू कितनी है 2 2 2 2, तो अगर आपको इसको चेंज करना है, कार्बन को 2 करना है, तो हाइड्रोजन कितना आना चाहिए 4 और ऑक्सीजन कितना आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। तो फटाफट से देखते हैं, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है बच्चे आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं भी दे रखा तब भी आप कार्बन का नंबर देख के लगा सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोप इतना इतना, द वेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरल। तो एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला है, आम का क्या फॉर्मूला है, इसको मानते हैं हम W1 और इसको मानते हैं हम X1, इसको मानते हैं हम W2 और इसको मानते हैं हम X2, और फॉर्मूला लिख देते हैं W1x1 प्लस W2x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। चलिए फटाफट से देखते हैं। W1 कितना है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 80, बहुत ही बढ़िया, प्लस कर देंगे कितना है 102 मल्टीप्लाई बाय 20, बहुत ही बढ़िया, डिवाइड कर देंगे 20 प्लस 80 दैट कम आउट टू बी 100। जल्दी से करिए भाई, क्या हो जाएगा आपके पास 8123 प्लस 2040 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास, ये आ जाएगा 10, ऑटोमेटिकली आपके पास हो गया 040 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आंसर आ जाएगा 100.4 आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है देख लेते हैं। एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, बिल्कुल ठीक है, चाहे वो एटम रहे चाहे वो मॉलिक्यूल बनाए, उसमें अगर प्योर एलिमेंट्स की बात होती है तो हम उसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम देखते हैं। अ कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट, बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपके पास NaCl प्रेजेंट है, कंपाउंड प्रेजेंट है, या फिर क्या ले लो, अगर आपके पास H2O प्रेजेंट है तो ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में टूट सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर होगा तभी वो सोल्यूशन कहलाएगा, लेकिन अगर आपके पास हेट्रोजीनियस होगा तो वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सारे ही करेक्ट हैं, तो फोर्थ वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर भाई, हो जाएगा सबका। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो, आपके पास फॉर्मूला है, मोलर मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, आपके पास एवोगैड्रो नंबर से। इज दैट क्लियर।
तो क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Cl2 के फॉर्म में। तो कितने एटम है, 2 एटम। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 71। 71 को डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब आपको एक चीज और पता है, आपका एक्चुअल मास ऑफ क्लोरीन आ जाएगा, आपका एक्चुअल मास ऑफ क्लोरीन आ जाएगा। अब आपको पता है 1/Na आखिरकार होता क्या है, U। तो मैं क्या करूंगी, 71 को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 1.66 इंटू 10⁻23 से, क्योंकि ये करना आसान है, क्योंकि बच्चे ये करना आसान है। तो 71 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 कर लो, इसको 24 कर लो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 118.57 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है इतनी बात। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या बोल रहा है आपके पास, वेपर डेंसिटी बतानी है। वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, अगर 2 वेपर डेंसिटी करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आ जाएगी, ये फॉर्मूला होता है। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है, 5.6 लीटर ऑफ अ गैस वे 8 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स का 2 फॉर्मूला है, कौन सा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, और एक और फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां से मोलर मास निकाल सकते हैं। गिवन वॉल्यूम कितना है, 5.6, मोलर वॉल्यूम कितना लेते हैं, 22.4, 22.4 इक्वल्स टू गिवन मास कितना है, 8, और मोलर मास हमें निकालना है। क्लियर है इतनी बात। बहुत इजी कैलकुलेशन, क्या कर दोगे, 1 ये किससे चला जाएगा, 4 से, मोलर मास कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। क्लियर है इतनी बात। अब इस 8 इंटू 4 को यहां लिख दूं तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4, कट हो जाएगा 1 और ये 2 से, तो वेपर डेंसिटी कितनी आ गई बच्चे आपके पास, 16। कितनी आ गई भाई वेपर डेंसिटी, 16। इतना आसान क्वेश्चन था, आपको 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है, बस दोनों का क्या करना है, रिलेशन पुट करते हुए चले जाना है, रिलेशन पुट करते हुए चले जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The substance on analysis give this percentage, calculate its empirical formula। आपको empirical formula निकालना है। सबसे पहले आप टेबल बनाइए, कुछ मत करो, टेबल बनाओ। एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, परसेंटेज प्रेजेंट होनी चाहिए, एटॉमिक वेट प्रेजेंट होने चाहिए, और क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फिर मोल्स प्रेजेंट होने चाहिए, और मोल्स के बाद हम देखते हैं इनका सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। टेबल बनानी स्टार्ट करते हैं, जल्दी से टेबल बनानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं, फिल करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, एक है मेरे पास Na, दूसरा है मेरे पास कार्बन, और तीसरा है मेरे पास ऑक्सीजन। ऑल्दो इनके एटॉमिक वेट दे रखे हैं, बट ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ये एटॉमिक वेट आपको पता होने चाहिए। परसेंटेज कितना है आपके पास, 43.4, नेक्स्ट कितना है आपके पास 11.3, और दिस विल बी और 45.3। एटॉमिक वेट कितना होता है 23, इसका कितना हो जाएगा 12, और इसका कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास 16। क्लियर है इतनी बात। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मोल्स कैसे होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर एटॉमिक वेट। तो अप्रोक्सीमेटली कितना कट जाएगा भाई, 2 तो पूरा नहीं कटेगा, तो 1.88 समथिंग आना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, ये तो आपका पूरा ही नहीं कट पाएगा, तो 2.9 समथिंग इसको आना चाहिए, 0.9 समथिंग कट जाएगा। ये हो जाएगा 55.3 डिवाइडेड बाय 16, ये कितना हो जाएगा, 2 से तो चला जाएगा पूरा, 2.88 समथिंग आ जाएगा। चलिए अब फ्रैक्शन बनाते हैं फटाफट से, कैसे हो जाएगा। अब सबसे छोटा कौन सा है आपके पास, 9, और एक और लिख देते 4, तो कितना हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 0.94, इसका कितना हो जाएगा 0.94 डिवाइडेड बाय 0.94, इसका कितना हो जाएगा 2.88 डिवाइडेड बाय 0.94। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बच्चे 2, ये कितना कट के आएगा 1, और ये कितना कट के आएगा 3, 9 3 जा 27। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है भाई इतनी बातें क्लियर होती हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो कितना आ गया भाई सिंपलेस्ट रेशियो, Na आ चुका है 2, और C आ चुका है 1, और ये आ चुका है आपके पास 3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं। बोरोन हैज टू आइसोटोपिक फॉर्म, दी एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। अब फिर से एवरेज एटॉमिक मास आपको पता है, दिस इज योर W1 एंड दिस इज योर X1, दिस इज योर W2 एंड दिस इज योर X2। तो AAM मतलब एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे लोग? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाएगा W1 X1 प्लस W2 X2 डिवाइडेड बाय X1 प्लस X2। तो कैसे हो जाएगा भाई, ध्यान से देखेंगे। 10 इंटू 19 यही तो होगा, प्लस 11 इंटू 81, 11 इंटू 81 डिवाइड कर दोगे कितने से? 19 प्लस 81, तो कितना हो जाएगा भाई? 190, और 81 को मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना हो जाएगा? 98881। क्लियर है इतनी बात? डिवाइड कर देंगे कितने से? 100 से। डिवाइड कर देंगे 100 से तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? 1, यहाँ पर 9, 18, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो इतना आपका आंसर आ रहा है 10.81। बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नहीं तो आप ये भी देख सकते हो कि आपका 10 वाला जो आइसोटोप है दैट इज 20% और 11 वाला आइसोटोप क्या है? 80% प्रेजेंट है। तो आपका जो भी एवरेज एटॉमिक मास होगा उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? 11 वाले का। तो इसीलिए आपके पास जो भी आंसर 11 को टेंड करेगा वो हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी क्योंकि ये काफी क्लोज प्रेजेंट है। क्लियर है? वैसे भी आप देख सकते हो 10.5 कब आता? जब यहाँ पर दोनों क्या होते? 50%। तो ये उतना पीछे आता, वो उतना आगे चला जाता। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 1 U स्टैंड फॉर द मास, एक U कितने मास पे स्टैंड करता है? तो एक U की डेफिनेशन क्या है? 1 AMU क्या है? इट इज नथिंग बट 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप एटम। क्लियर है इतनी बात? तो किस में जा रहा है भाई? दिस इज योर 1/12 ऑफ द कार्बन आइसोटोप एटम। क्लियर है? तो हमने संडे के टेस्ट का पूरा एनालिसिस कर लिया है बच्चे लोग। अब बस आपको देखना है कि कौन सा आपने गलत किया क्वेश्चन और किस तरीके से आप एक डिफरेंट अप्रोच लगा के जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आप फटाफट से इसको भरना स्टार्ट कीजिए। मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल। क्या है टेलीग्राम चैनल? t.me/anandmani 001। ये है हमारे पास टेलीग्राम चैनल, इसको आप फटाफट से देख लीजिए भाई, जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करो और ये पूरी PDF आपको वहां मिल जाएगी। फिर आप देखना कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था। तब तक के लिए हमारा एपिसोड 2 यहीं पे समाप्त होता है, खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मंडे, फिर से करेंगे हम बाकी बचे हुए सिलेबस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैं संडे को ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगी। वो आप परफॉर्म करेंगे एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से आपको परफॉर्म करना है नीट के पेपर में बैठ के। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक काम और, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता के जाना कि ये सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है और ऐसी कौन सी वीडियो है जो आप चाहते हो कि मैं आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आपके बहुत सारे सवाल, बहुत सारे अनक्लियर्ड कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, थैंक यू।